ओम शांति। अव्यक्त मुरली 8 जून 2025। बाबा के मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों की मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 15 नवंबर 2005 की अव्यक्त वाणी है। बहुत ही गुही, बहुत ही धारणायुक्त, बहुत ही पावरफुल ये अव्यक्त वाणी है। इसको जेरास करके रख लेना चाहिए। मुरली का शीर्षक ये सच्चे दिल से बाप और परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। दुनिया में भी कहते हैं कायदे में ही फ़ायदा है। भगवान क्या कह रहा है? वायदा और फ़ायदा। कायदा, वायदा और फ़ायदा, अगर आप 3 शब्द ले लो, है ना। तो अगर कोई कायदा बनाया भगवान ने और उस कायदे पर चलने का हमने वायदा किया परमात्मा से, तो फ़ायदा तो मिलेगा ही। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सच्चे दिल से बाप से, परिवार से स्नेह चाहिए, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो प्रेम, स्नेह और प्यार 3 शब्द हैं, जिसमें सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी वो कहा जाता है स्नेह। स्नेह आप देखो वैसे पिता के संबंध में आता है, पिता पुत्र का स्नेह कहा जाता है। प्रेम प्रेमिका और प्रेमिका कहा जाता है प्रेम, है ना। वैसे तो इसके साथ मोहब्बत भी आता है। प्यार, है ना। प्यार तो खैर किसी का भी हो सकता, भाई बहन का भी हो सकता, पति पत्नी का हो सकता, माँ बेटे का भी हो सकता लेकिन ये जो सबसे ऊंची डिग्री है, परमात्मा हमेशा इसने ही यूज करता है। प्यार भी कर लेता है यूज, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डीप वर्ड है वो है स्नेह। तो बहुत ही खास मुरली है। इसमें देखो बाबा क्या कह रहा है हम जितना जितना श्रेष्ठ स्वराज अधिकारी हैं। देखो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी और समानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी का मतलब क्या हो गया? जो अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों के अधिकारी, कर्मेंद्रियों के अधिकारी, है ना। तो आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, है ना, या मुख के बजाय हम जिह्वा कहें तो अच्छा है। ये सब ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। कर्मेंद्रियाँ क्या हैं? तो मुख से हम कर्म करते हैं, बोलते हैं या खाते हैं, है ना। हाथ पैर और भी हैं, जननेंद्रियाँ भी बोलते हैं उनको, कुछ कुछ तो एक्सक्रेशन भी करते हैं, है ना। तो ये हमें हमारा कितना अधिकार है? तो मोस्टली अधिकार किस पे चाहिए हमें? स्वराज्य अधिकारी, स्व के ऊपर। हम जो चाहें वो देखें, जो चाहें बोलें, जो चाहें सुने, जो चाहें करें। अभी इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना। देखिए हमारे अंदर क्या जाता है? 4-5 चीज़ें जाती हैं अंदर। कहाँ से जाती हैं? तो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम पीते हैं, या जो कुछ हम स्मेल करते हैं, ये 5 चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं। खाना पीना, सूंघना, है ना, ये सुनना, ये सब अंदर जा रहा है। तो ये इनपुट्स, ये कंटेंट है जो हमारे अंदर जा रहा है। अब अगर हमारे अंदर जो प्रोसेसिंग चल रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इस कंटेंट को ठीक करना पड़ेगा। कि मतलब मैं आत्मा क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या मुख से ग्रहण कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट है ना। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसे सो रही हूँ। सोना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। तो ऐसे श्रेष्ठ स्वराज अधिकारी बने हैं। हमारा पूरा स्व के ऊपर राज्य है, क्योंकि कोई राजा का अगर अपने ऊपर राज्य न हो तो स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। दूसरी बात साथ साथ कहा समानधारी। समान कितना है?
भगवान ने तो हमें सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया। कहता आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप मेरे नैनों के नूर हो, ये सब क्या है? सम्मान है। लेकिन सम्मान के साथ अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा कहता हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए, सिर का ताज बना दिया। कितना पाँव में गिरते थे देवी देवताओं के, कोई तो दंडवत भी प्रणाम करते थे, है ना। तो स्वयं को बाबा ने देखो कितना अच्छा बना दिया। लेकिन उतना हम सम्मान अपने आप को दे रहे हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? लेकिन अगर समझते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, जो जितना सम्मानधारी होगा उतना ही सबको सम्मान देने वाला होगा। आप देख लीजिए, आप सबको सम्मान दे पा रहे हैं, उसकी लिस्ट में फिर कोई ऐसा नहीं होगा जिसको हम सम्मान नहीं दे सकते। जितना सम्मानधारी होगा उतना सम्मान देने वाला होगा, उतना निर्माण होगा, उतना सबका स्नेही होगा, निर्माणता होगी। और जब निर्माणता होगी जो इसके पहले की मुरली, तो उतने क्या होगा? मुरली चली थी ना एक, निर्माणता होगा तो उतना क्या होगा? निर्माण होगा, उतना निमित्त भाव होगा और उतना निर्माण धाम का पता दे पाएगा। याद है ना 2-3 संडे के पहले की मुरली। सम्मानधारी की निशानी क्या होगी वो भी बाबा ने बताया। तो बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। खाली बाबा का प्यारा नहीं, हम कहें बाबा से बहुत प्यार, बाबा से बहुत प्यार, तो बाबा के बच्चों से नहीं प्यार तो बाबा से कैसे प्यार? बाबा से प्यार तो बाबा की मुरली से प्यार। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। हद का प्यारा क्या होता है? मेरे जिज्ञासु, मेरा घर, मेरा सेंटर नहीं, मेरा एरिया, मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, बेहद पूरा विश्व। बाबा ने कहा देखो हर एक बच्चा चाहे कभी भी आया हो, मेरा बाबा कहता है ना, बाबा मेरा है। अगर वो मेरा बाबा कहता है तो भगवान उसको मेरा कहेगा ना। बाबा कहता देखो बच्चों से लगा करके बुजुर्ग तक सबको बाबा ने सम्मान दिया। देखो किसको किसको क्या दिया? यूथ को बाबा ने क्या दिया? विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी बना दिया। क्योंकि यूथ की वो पावर होती है, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। आज दुनिया में यूथों से ही तो लोग करवाते हैं। तो वो उनको बाबा ने क्या बना दिया? हमारा जो यूथ विंग है ना, वो विश्व कल्याणकारी हो गई। प्रवृत्ति वालों को बाबा ने देखो क्या कर दिया, हाँ? महात्माएं, बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा बना दिया। सिर झुकाते हैं महात्माएं। हमने एग्जाम्पल दिया था ना गोवा का, तो ऐसे हो गए, है ना। कन्याओं को क्या बना दिया बाबा ने? देखो शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान दे दिया। बुजुर्गों को क्या बना दिया? ब्रह्मा बाप के हमजिन्स जैसा अनुभवी बना दिया। तो सबको तो दे दिया। बाबा कहता ऐसे समानधारी बने हो कि नहीं बने, वो हमें चेकिंग करना। अगर समानधारी हैं तो देहाभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समान देहाभिमान को मिटाता है। अब चेक कर लें, अगर हमें देहाभिमान है तो समान नहीं। देह अभिमान को मिटाने का साधन ही है समान में रहना, और हर एक को समान से देखना, हर एक को सम्मान देना। बाबा ने आज देखो माला को भी याद किया। 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामानुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। समानधारी की विशेषता क्या, वो भी बाबा ने बताया। उनकी जो दृष्टि होगी, उनकी जो वृत्ति होगी, कैसी होगी? उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होगी। हर एक की विशेषता, किसी की निगेटिविटी नहीं दिखाई देगी। अगर किसी की निगेटिविटी दिखाई देती है तो इसका मतलब वो है हमारे अंदर, तभी दिखाई देती है। एक किसी ने, भाई बहन ने दादी जानकी से पूछा था कि मुझे उसकी बुराई दिखाई देती है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब आपके अंदर वो बुराई है तो दिखाई देती है ना, नहीं होगी तो उस पर दृष्टि क्यों जा रही है? बाबा ने कहा जो भी बाप का बना है वो विशेष आत्मा है। ये तो बहुत बार बाबा ने कह दिया, कोटों में कोई और कोई न कोई विशेषता है ना। तो हमें ऐसा सम्मानधारी बनना है और सबको सम्मान देना है ना। बाबा को हर एक बच्चे से क्यों प्यार है? क्योंकि भगवान जानता है मेरे बने, है ना। कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको भगवान न प्यार करता हो। आप माँ बाप को देख लो, एक माँ बाप के बच्चे कोई अच्छे हों कोई कम अच्छे हों, तो ऐसा थोड़ी होगा जो कम अच्छा है उसको बाबा माँ बाप प्यार न करें। ऐसे बाबा भी है। बाबा कहता है देखो स्नेह की शक्ति से ही आप सब मेरे बने हो, है ना। दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। आज बाबा ने हाथ भी उठवाया कि भगवान से स्नेह किसका 100% है, तो सबने हाथ उठाया ना, इसमें परसेंटेज नहीं है। लेकिन अब बाबा क्या कह रहा है
कि बाप से 100% स्नेह है, बाप ने स्नेह में खींचा है ना, थोड़ा कम नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों में 100% है कि नहीं है, या एक दूसरे की कमजोरी देख करके हमारा क्या स्नेह कम हो जाता है। अगर मान लो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कोई आत्मा संस्कारों के बसीभूत है, तो हमें फॉलो किसको करना है, बाप को करना है या उस आत्मा को करना है जो बसीभूत है। बसीभूत से छुड़ाने वाला कौन है, बाबा ना। कोई खराब चीज बाबा ने कहा अगर दिखाई देती तो क्या करते हैं, किनारा कर लेते हैं ना। तो ऐसे बाबा कह रहा है जो बाप दादा के दिल किस नहीं है, बाप के दिल किस नहीं है, वो सब किस नहीं होंगे। तो किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना हमें, कमी कमजोरी उसकी दूर करने के लिए हमने क्या किया। क्योंकि देखो पिछली मुरली भी क्या थी, संपन्नता और संपूर्णता के ऊपर थी। संपन्नता हमने क्या देखा, सर्वगुण संपन्न। संपूर्णता क्या है, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा ने कहा दिल का स्नेह बहुत सहज विधि, सहज है, दिल का स्नेह बहुत है और उसकी सहज है, और उसकी विधि बाबा ने बताया संपन्न और संपूर्ण बनने की। अगर कोई, बाबा ने आज देखो 2 टूक शब्दों में कहा, कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में वो रमणीक नहीं हो सकता। रूखी जीवन होगी, रमणीक जीवन नहीं होगी। ज्ञान में है, स्नेह के बिना ज्ञान क्या है, और अगर स्नेह के बिना ज्ञान है तो फिर हमारे अंदर प्रश्न उठेंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ये बहुत सारे ब्राह्मण भाई बहनों के अंदर उठते हैं, वो इन प्रश्नों से जा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, इसी में जाते हैं। भगवान कहता है प्रश्न उठ क्यों रहा है, इसका मतलब ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं। स्नेह ही क्या होगा, स्नेह में लवलीन रहेगा। स्नेह को ही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो दादी प्रकाशमणि कहती थी। लोग कहते थे दादी आप कब याद करती हो बाबा को, बोलते मैं भूलती कब हूँ। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना, स्नेह ही बनना है ना। स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत का फल खाएगा, वो मोहब्बत का फल खाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एक मोहब्बत का फल खाता है और एक मेहनत का फल खाता है। आप देखो मेहनत और मोहब्बत कितना फ़र्क होता है। जिसकी मोहब्बत होती है बैठे बैठे खाता है, और जो मेहनत करता है उसको बेचारे को, लेकिन मोहब्बत, बेचारा तो नहीं बोलेंगे, मोहब्बत का फल खाना मतलब अभी ईश्वर से इस समय मोहब्बत कर लो, 2 युगों तक खाओ। ज्ञान बीज है, आज बाबा ने कहा इसको अच्छी तरह से समझना। पानी स्नेह है, तो बीज तो बो दिया, लेकिन अगर स्नेह का पानी नहीं डाला तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए बहुत भाई बहनें आप देखो खूब ज्ञान सुनाते हैं, खूब कोर्स कराते हैं, खूब निकलते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़े दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। पक्के क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि स्नेह का पानी नहीं देते हैं। स्नेह का पानी देना मतलब किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना। पहले क्या करते हैं, देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, बहुत सारे लोगों को बोला होगा, जैसे अभी क्या होता है, हम शिवानी बहन को सुनते हैं, सूरज भाई को सुनते हैं, उषा दीदी को सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहनें दादियों को सुनते हैं। अब वो जो टीवी पे सुनते हैं वो अगर नहीं मिलता है फिर जा कर के, तो फिर क्या होता है, लोगों के प्रश्न चलते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि वो स्नेह का पानी देना है, प्यार से उनके साथ बात करना है। पहले तो हम कोशिश करके सबको बुलाते हैं, आओ आओ आओ, और आ गए तो फिर उनके साथ हम रूखा व्यवहार करते हैं, वो ठीक नहीं है ना। आपको स्नेह ही बनना है, जैसा पहले दिन आपका स्नेह था, जो आप पहली बार मिले थे, वही स्नेह हमेशा रहना चाहिए। वो क्यों नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ की भावना है। तो वही बाबा कह रहा है कि वो ध्यान रहे। आज बाबा ने तो हाथ उठवाया, जो समझते हैं दिल के स्नेही हो हाथ उठाओ, फिर उसमें मेजोरिटी ने उठाया, फिर बाबा ने कहा सर्व के सच्चे स्नेही हो तो हाथ उठाओ, तो कुछ कम उठाया। भाई अगर मेरा भाई बहन है तो फिर वो स्नेही है ना, ठीक है, उस कोई ना कोई संस्कारों के बसीभूत होगा। बाबा कहता है सर्टिफिकेट तो लेना है ना, खाली बाप से लेना सर्टिफिकेट नहीं, ब्राह्मण परिवार से भी लेना। कैसे देगा आपको सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट नहीं देगा तो कैसे पास विद्वान बनेंगे आप। केवल बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना, 4 सर्टिफिकेट लेने, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है, लौकिक परिवार से भी लेना है, खुद से भी लेना है, ड्रामा से भी लेना है, तो 4 सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाप के भी प्यारे बनना है और परिवार के भी प्यारे बनना है। ज्ञानी के साथ साथ इसने ही तो जरूर बनना है, ये ध्यान रहे। इस एक जन्म की हम प्रारब्ध तो पूरे
कल्प खाते हैं। देखो आप एक चीज़ समझो, बाबा क्या कह रहा है, आधा कल्प राज अधिकारी हम बनते हैं तो उसका सम्मान मिलता है वहाँ की जनता का, और आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा हमें सम्मान मिलता है। तो इसका आधार आज बाबा ने जो बताया क्या है, एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। आप सोचो कितना सम्मान हमें एक दूसरे को देना चाहिए, तो वो बहुत है। और अगर मेहनत लगती है तो बाबा ने कहा दिल के स्नेह को चेक करो, कहीं ना कहीं लीकेज होगी, चाहे किसी केस से लगाव हो, किसी व्यक्ति से हो, चाहे उसकी विशेषता से हो, चाहे साधन से हो, चाहे कोई सेल्वेशन से हो, चाहे एक्स्ट्रा सेल्वेशन से हो, चाहे कायदे प्रमाण सेल्वेशन, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा बाबा कहता है अगर सेल्वेशन से प्यार है, लगाव है, तो सेल्वेशन में प्यार आता है रहेगा। कोई ज़्यादा सहयोग देता है तो आप ज़्यादा उसको मानोगे। तो ये सेल्वेशन है। ये क्या करता है, ये आपका लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में आप आ जाते हैं, तो फिर संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। अगर कहाँ भी लीकेज होगी, ये लीकेज है। अगर एक्स्ट्रा सेल्वेशन से प्यार है तो ये लीकेज है, लगाव है, और लगाव होगी तो संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। तो क्या होगा, कोई ना कोई कारण बनेगा किसी न किसी आत्मा को संतुष्ट करने का, और संतुष्टता जहाँ होगी वहाँ प्रसन्नता होगी, जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ अप्रसन्नता होगी। तो हमें चेक करना है। बाबा तो कह रहा है रूहानी गुलाब के मौफिक मुस्कुराता हुआ खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, मूड ऑफ नहीं, सदा डबल लाइट। तो चेक करें मेरा मूड ऑफ तो नहीं होता है, वो हमें चेक करना। क्योंकि भगवान कहता है हमें बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा वादा तो यही है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, पीछे पीछे नहीं आएंगे। लेकिन साथ कौन जाता है, बाबा ने हाथ भी उठवाया, तो साथ कौन जाएगा, जो समान होगा और समान साथ चलेगा। बाप समान होगा वही तो जाएगा ना। तो उसके लिए एवर रेडी बनना। आज बाबा ने एवर रेडी की परिभाषा भी बताई। कई लोग होते हैं हम तो तैयार हैं, नहीं, एवर रेडी का मतलब क्या है, कंप्लीट, कंप्लेन वाले नहीं, है ना, उसको एवर रेडी कहेंगे। बाप समान जो बने होंगे उसको एवर रेडी कहेंगे। ऐसे चलने के लिए तो कोई बात नहीं। और बाबा कहता है उसके लिए क्या करो, मोहब्बत में लवलीन हो जाओ, और क्या करो, ऊपर ऊपर नहीं, तले में चले जाओ। क्योंकि अनुभव के मोती तो नीचे सागर के तले में डुबकी लगाने से मिलते हैं ना। डुबकी खाली नहीं लगाओ, बाबा कहता है लवलीन हो जाओ, तो वो करना पड़ेगा, है ना। आज बाबा ने निर्मोही को भी याद किया, माताओं को कहा निर्मोही, मोह नहीं होना चाहिए, मैं मोहब्बत होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, है ना। कंप्लेन खत्म, कंप्लीट। अगर आपके अंदर अभी भी कंप्लेन आ रही है तो आप कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो आप ये याद रखें, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमें किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं, हम एकदम परफेक्टली ओके। तो उसके लिए बाबा ने कहा अमृत बेले क्या करो, अमृत बेला रियलाइज करो, वायदे को रिवाइज करो। जो बाबा के साथ कहें तो रियलाइज करो और रिवाइज करो, है ना। रिवाइज करो फिर रियलाइज करो। वायदा बाबा से जो किया है और उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको चेक करो। वायदे और फ़ायदे के दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। बाबा से वायदा किया तो उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अमृत बेला हमें याद करना है। बाबा ने कहा प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, है ना, लेकिन क्या करो, सफल करो और सफल बनो। जो भी खजाने मिले हैं ना, तो हमें सफल करना है। क्या क्या सफल करना है, बाबा कहता है जो भी खजाने मिले हैं, शक्तियाँ हैं, संकल्प हैं, बोल है, कर्म है ना, ये समय भी शक्ति, समय का खजाना भी बहुत बड़ा खजाना है, इसको सफल करना है। और सफलता मूर्त का सफल सर्टिफिकेट सबसे लेना है, चारों सर्टिफिकेट लेना है ना। बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, बाबा कहता है क्या करना है, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हर आत्मा को सम्मान दे करके सफल करो और कराओ। शिक्षा नहीं दो खाली, शिक्षा से कोई नहीं सुधरता। शिक्षा देनी है अगर, तो बाबा क्या कह रहा है, क्षमा और शिक्षा, क्षमा हो करके, मर्सीफुल बन करके, रहम दिल बन करके दो। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, दुनिया में ऑपरेशन करना होता है तो क्या करते हैं, काटना होता है। अगर ऑपरेट करना होता तो काटना होता ना, तो क्या करते हैं, पहले बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। पहले बाबा ने कहा सुला देते हैं, पीछे काटते हैं,
पहले नहीं काट देते नहीं तो दर्द होगा, टिंचर भी लगाते हैं तो फूंकते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप बाबा क्या कह रहा है, मर्सीफुल बनो, मर्सीफुल का टिंचर लगाओ, है ना, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। शुभ भावना शुभ कामना का इंजेक्शन लगाओ बेहोशी का, इसके बाद शिक्षा दो तो प्रभाव होगी, नहीं तो फिर कोई शिक्षा आपकी मानेगा नहीं। क्योंकि जब शिक्षक मर्सीफुल बन करके शिक्षा नहीं देता तो कोई मानता नहीं। हमको अपनी एनर्जी को चेक करना है ना, तो वो देखो, सफल करो और सफल कराओ। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। आज के वरदान पे आते हैं। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। देखो, जो बच्चे खुद को बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान मिल ही जाता है ना, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाएं, वहाँ मिलन मेला होगा। कहीं भी जाओगे बाबा बाबा का ज्ञान मुरली यही रहेगा। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वो अभूल होते हैं। और जो ऐसे अभूल बच्चे होते हैं बाप को अति प्यारे लगते हैं, वो निरंतर योगी हैं। क्योंकि प्यार की निशानी क्या होती है, बाबा की स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती है। तो चेक करें, हम हिलते तो नहीं हैं, डूबते तो नहीं हैं, वो हमें चेकिंग करना है। और बाबा कह रहा है कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआएं के अधिकारी बन जाए। ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन चाहिए। क्या सल्यूशन है वो चेक करना है। और अंतर्मुखी बन करके ज्ञान मनन का अभ्यास करना। अलौकिक मस्ती में मस्त रहो तो क्या होगा, इस दुनिया की जो उलझन है ना अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले क्या करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, तो बाहर बम फटता है तो उसका असर नहीं होता, अंडरग्राउंड धरती में असर नहीं होता है। तो ऐसे हम अंतर्मुखी अंडरग्राउंड चले जाएंगे ना तो बाह्यमुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी ये एक है बाहर से अंतर्मुखी हो जाना और एक अंदर से। तो हमें अंदर से अंतर्मुखी बन करके मेहनत करनी है। तो बहुत पावरफुल मुरली है, अच्छे से याद रखना। पूरी मुरली का टेक होम यही है, मेहनत छोड़ करके मोहब्बत करनी है। किससे? बाप से, परिवार से, खुद से, ड्रामा से। और मेहनत मुक्त बनने का वायदा करके हमें फ़ायदा लेना है। समानधारी बनना है, सबको सम्मान देना है ना। बाप के दिल के स्नेही के साथ साथ सबके दिल के स्नेही बनना है ना। बैलेंस रखना है, लब और ला का बैलेंस रखना है, सदा मौज में रहना है। तब जा कर के हमें प्राप्तियां होंगी। और कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करके निरंतर योगी बनते रहना है। कारण सुनने के बजाय, है ना, निवारण करेंगे तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। और अभी जो भी हमें खजाना मिले हैं, शक्तियाँ मिली हैं, संकल्प मिले हैं, बोल कर्म, उनको समय पर यूज करना है। कंप्लेन नहीं करनी है। अब कंप्लीट बनने का प्रोग्राम अपना बनाना है, एवर रेडी बनना है। एवर रेडी मतलब बाप समान बनना है। कहीं कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, लगाव की, झुकाव की, प्रभाव की, वो हमें चेक करना है। किसी से असंतुष्ट नहीं, हर एक आत्मा से हमें संतुष्ट रहना है और सबको सम्मान देना है। इस एक जन्म की बात है, आगे तो हमें पूरे कल्प सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।